ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और कल मुझे बताया गया कि आपने मतलब मैमूने पढ़ा दिया जो सिलेबस में नहीं है, और यकीनन पढ़ा दिया और थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा दिया उसका। आगे भी थोड़ा सा रह गए। कहानी है, कोई और मजमून होता तो छोड़ भी देता। कहानी है, अब कहानी पूरी सुन लें तो अच्छा होगा। आज इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह न्यू बुक मंगवा ली है मैंने, अगले लेक्चर उससे हुआ करेंगे। हाँ, तो साथ ये भी है कि आपने ये एक्टिविटी तो आपने हर सूरत में करनी है। उर्दू दरहम एक्टिविटी 1, ये राइटिंग की एक्टिविटी, इसमें ख़ास तौर पर ये कोशिश किया करें कि ये वाज़े बनाएं, यानी ये छोटे छोटे ना बनाएं बच्चे, छोटे ना बनाएं जो नज़र ना आए। बाज़ बच्चे इस तरह भी करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, और स्वाद को छोटा बना लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। पूरा बड़ा बनाएं, तुएं को भी इसी तरह जो है वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। या आइन को भी छोटा लिखते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बड़ा लिखें, पूरा लिखें। इस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये एक्टिविटी आपने हरगिज़ नहीं करनी। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ज़ाहिर है आप अपने जो भी मसाइल होते हैं वो हमें बता देते हैं। तो आज हम इस कहानी को ख़त्म करेंगे। मैमूने शादी के बाद एक वफ़ाशार बीवी साबित हुई। वफ़ाशार ये होती है कि हर हालत में अपने शोहर के साथ वफ़ादारी करती है। शेर आलम से वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैमूने ने शेर आलम से मोहब्बत का हाल इसके हुजरे के दोस्तों पर मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर हुआ। लोगों को भी पता चल जाता है, ख़ास तौर पर ये बात जो है बच्चियों के लिए है कि उनके या औरतों के लिए कि उनके तर्ज़ अमल का जो है पता उनके शोहरों के लिबास से पता चल जाता है। जब शोहर बाहर जाते हैं, उनका लिबास साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि घर में इसको कितनी मोहब्बत मिली हुई है। यानी शेर आलम के कपड़े शादी से पहले की निस्बत मुकाबले में अब ज़्यादा साफ़ सुथरे रहने लगे। इसकी पगड़ी के, ये पगड़ी का फ़ोटो बनाने की कोशिश की कि दोनों सिरे, दोनों अतराफ़ खूबसूरत झालरों से सज गए, उस पर मोती वगैरह लगा दिए। अब शेर आलम जो है वो मैमूने का शोहर है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैमूने शेर आलम से बहुत मोहब्बत करती है? शेर आलम के तमाकू रखने के लिए पश्तून रवायत है कि पश्तून लोग ज़्यादातर तमाकू का इस्तेमाल करते हैं चिलम वगैरह में पीने के लिए। एक खूबसूरत थैली सी दी थी। इस थैली के, ये थैली का भी वो बना दिया डायग्राम। थैली रंग बिरंगे मोतियों की लड़ियाँ लगाई और थैली का मुंह बंद करके एक खूबसूरत रेशमी डोर की लगा दी उसमें, यानी दौड़ा दी। एक डोर उसके अंदर लगा दी, ये ऊपर बंद करने के लिए ये डोर जो है। शेर आलम हुजरे में चिलम पीने के लिए इस रंगी थैली से तंबाकू निकालता तो यूँ मालूम होता जैसे कोई शहजादा तख्त पर बैठा हसीन थैली से सोने के पतरे निकाल रहा हो। और यूं शेर आलम का वक़ार शान शादी के बाद बहुत बढ़ गया। एक दिन शेर आलम किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव गया हुआ था। अचानक इसी दिन गांव में कुछ मेहमान आ गए और हुजरे में ठहरे। बड़ा अहम वाक़या है। हुजरे का मेहमान सारे गाँव का मेहमान होता है। पश्तून रिवायात हैं। सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया और बातचीत में वक्त गुजरने लगा। हुजरे की जान चिलम। अब ये देखें, पहले एक जगह पर हुजरे की रौनक किसको करार दिया गया था? शेर आलम को। यहाँ पर हुजरे की जान किसको करार दिया गया? वो है चिलम को। हुजरे में चारों तरफ घूमती रही। तमाकू था, ख़त्म हो गया। तमाकू कम था, ख़त्म हो गया। हुजरे में सभी लोग तमाकू के आदी थे। इसके बगैर चैन आ सकता था? मतलब नहीं आ सकता था। तंबाकू की तलाश शुरू हुई। एक नौजवान करीमे, MCQ है, अपने घर गया लेकिन नाकाम लौटा। घर में तंबाकू ख़त्म था। शेर आलम की बात छिड़ गई कि उसके घर तंबाकू होता है। इसके तंबाकू और तंबाकू की थैली की तारीफ हुई। एक शख्स को ख्याल आया कि शेर आलम का मकान बहुत करीब है, वहाँ से तंबाकू मिल जाएगा। करीमे ने कहा शेर आलम खुद गांव में नहीं है, इसलिए इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर से तंबाकू लाना मुनासिब नहीं है। ये भी पश्तून रवायत है। किसी ने इसे ताना इल्ज़ाम दिया कि इससे साबित होता है कि तुम्हारे ख्यालात बुरे हैं, बदले हुए हैं, वरना तुम सीधे जहां सीधा। मुहावरा है कि अगर तुम ठीक हो तो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें नहीं करेंगे। हाँ भाई, तुम शेर आलम की बीवी को बहन समझो, तुम्हारे ख्यालात पाक हों तो तुम्हें दुनिया का क्या डर। एक और शख्स ने लुकमा दिया, बात में इजाफा किया, और करीमे भाई, क्या तुम्हें अपने मेहमानों का ख्याल भी नहीं? वो क्या कहेंगे कि तंबाकू
का गांव में कहत है कमी हो गई है। हुजरे के एक कोने से एक नौजवान ने करीमे से कहा और करीमे को मजबूरन शेर आलम की तरफ जाना पड़ा। आधी रात हो चुकी थी और गांव की गलियां अंधेरे में मुंह छुपाकर सो चुकी थीं। कभी कभी करीब की गली से एक कुत्ते के यूं भौंकने की आवाज़ आ जाती थी जैसे रो रहा हो। फिर और कोई गीदड़ चीख उठता, गीदड़ यूं चीख उठता था जैसे कहकहे लगा रहा हो। मैमूने अब तक जाग रही थी। इसे इस आधी रात के वक्त शेर आलम की वापसी का इंतज़ार था और वो दालान सहन में अपने बिस्तर में दुबकी ठंड की वजह से ख्यालात की झालरें बुन रही थी। इसकी सोच में शेर आलम रचा हुआ था, एक सेहतमंद और बांका खूबसूरत नौजवान जिसकी पगड़ी, यहाँ पे मैंने एक डाल दिया पगड़ी, ये 1 2 3 4 यही चीज़ें फिर दोबारा इस औरत को हकीकत में नज़र आएंगी। पगड़ी के शमले की झालर इसके चेहरे की बलाएं ले रही थी, लाट कर रही थी और जिसके हाथ में तंबाकू की हसीन थैली, दूसरे नंबर पर रंग बरंगे मोतियों और मनकों कीमती मोतियों की लड़ियां झिलमिला रही थीं और जिसकी शेर आलम की आंखों में तीसरे नंबर पे सुरमे की पतली पतली लकीरें कसमा रही थीं, यानी वो घूम रही थीं और जिसके कानों पर नरगिस के फूल अटके हुए थे। ये सारा सोच रही थी वो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैमूने को यूँ महसूस हुआ जैसे तंबाकू के मोतियों और मनकों वाली थैली में सोने के पत्रे छनछनाने लगे हों। अब उसने ये सोचा कि मेरा शोहर बाहर आ चुका है और रंग बिरंगे मोती और मनके घुंघरू बनकर झंझना उठे हों और इसके हसीन ख्यालात की झालर मुकम्मल होकर एक दस्तक की सूरत इख्तियार कर गई हो। दरवाजे पर फिर बड़ी नरमी से दस्तक हुई। वो लिहाफ को परे फेंकती हुई बगैर जूते पहने दरवाजे के पास पहुंची। दस्तक फिर हुई, लेकिन ये दस्तक बिल्कुल अजनबी थी। वो दरवाज़ा खोलते झिझक कर रह गई। कौन? वो बोली। आवाज़ आई, मैमूने बहन, मैं करीमे हूँ। हुजरे में कुछ मेहमान आए हुए हैं और बदकिस्मती से तंबाकू ख़त्म हो गया है। रात भर जागना है और नशे की कोई सबील नहीं, यानी कोई और ज़रिया नहीं। अगर शेर आलम भाई होता तो फिर तो कोई डर न था। आप देखें अगर ज़रा सा तंबाकू मिल सके। मैमूने ने तंबाकू तलाश करने लगी। आधी रात का वक्त था। दरवाजे के बाहर एक अजनबी शख्स का इंतज़ार। जल्दी और खौफ के सबब मैमूने ये भूल गई कि तंबाकू कहाँ रखा है। बड़ी देर के बाद इसे तंबाकू मिला, वक्त लग गया और इसने करीमे के हवाले कर दिया। करीमे हुजरे में जा पहुँचा तो हुजरे के इसी कोने में इस नौजवान की आवाज़ आई, करीमे भाई, तंबाकू के लिए तुमने इतनी ही देर लगा दी जितनी इसके बोने, पैदा होने, काटने और फिर खुश्क होने में लगती है। ये आवाज़ करीमे के एक हरीफ, एक दुश्मन सनम खान की थी। MCQ के लिए याद रखने। ये रात गुजर गई और बात गुजर गई। एक दिन शेर आलम अपने खेत को पानी दे रहा था कि पानी की बारी पर इसका अपने पड़ोसी सनम खान से झगड़ा हो गया। इधर उधर की बातें हुई, बातें पलटी, बात से बात निकली और बात सनम खान के एक ताने पर जाकर ख़त्म हो गई। इसने शेर आलम से कहा, मियाँ, दूसरे से लड़ना जानते हो और तुम्हें अपने घर की खबर नहीं? जानती हो तुम्हारी बीवी रातों को गैर लोगों में तंबाकू बांटती फिरती है, आधी रात के वक्त अपने चाहने वालों से मिलती है और तुम इसे कुछ नहीं कह सकते। इतनी बहादुर हो तो पहले अपनी बीवी को संभालो, फिर हमसे बात करना। शेर आलम को यूँ महसूस हुआ जैसे वो सरता पा चिलम से निकलता हुआ तंबाकू का धुआं बनकर रह गया है। वो सीधा अपने घर पहुंचा। इसके हाथ में तंबाकू की रेशमी थैली। अब वही 4 चीज़ें जो इसकी बीवी ख्यालात में सोच रही थी ना, अब वो 4 चीज़ें अब कैसी बन गई देखें। रेशमी थैली की बजाय एक चमकती हुई छुर्री थी। दूसरे नंबर पर इसकी आंखों में काजल की पतली पतली लकीर की बजाय खून के डोरे तैर रहे थे। तीसरे नंबर पर इसकी पगड़ी के शमले की झालर के एक एक तार में 100 नाग फुंकार रहे थे। नंबर 4, और इसके कानों पर नरगिस के फूल नहीं बल्कि इनसे बार बार सनम खान के ये तल्ख अल्फाज टकरा रहे थे, वो रातों को लोगों में तंबाकू बांटती फिरती है। क्या तुमने आधी रात के वक्त किसी को तंबाकू दिया था?
और मैमूने को यूँ महसूस हुआ जैसे तंबाकू की मोतियों और मनकों वाली थैली की रेशमी डोरी खुल गई हो और इससे छन छन करते सबके सब सोने के पतरे गिर पड़े हों। वो सहमी और डरी हुई शेर आलम के पाँव में पड़ी थी और शेर आलम हाथ में छुरी पकड़े यूं खड़ा था जैसे शहबाज परिंदा ने पंजों में मासूम कबूतरी जकड़ी हो। मैमूने ने कहा, हाँ, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि हुजरे में मेहमान आए हुए थे और तंबाकू ख़त्म हो जाने पर उन्होंने करीमे को भेजा था। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं आज तुम्हें ज़बह करके छोड़ूंगा। शेर आलम ने फैसला सुना दिया। मैमूने ज़बह होने के लिए खामोशी से तैयार हो गई। पश्तूनों के बाज़ इलाकों में इस मिसरे यानी इसको गाना बनाकर एक मिसरा बना दिया गया। टकन अगरमदा यानी सही तपती दोपहर है पढ़ते हैं, जिसका मतलब है तपती हुई दोपहर। इस गीत के बोलों का तर्जुमा यूँ है, कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। यह गीत है। मैमूने हंसने लगी और कहने लगी, वो मेरे मामू का लड़का है, मुझे ज़बह न करेगा। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। ऐ शेर आलम, मैमूने पर कुछ तरस तो खाओ और इसकी जवानी की बद्दुआएं न ले। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने तुझे ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, खबरदार इसे सलाम न करना, यानी इससे दूर हो जाओ। कच्ची दोपहर है, मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने तुझे ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा है। फूल से भी नाजुक मैमूने, आहिस्ता आहिस्ता चल। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने की जुल्फ़ें भी अजीब हैं कि शेर आलम की छुरी से गले मिल रही हैं। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने के गले पर शेर आलम ने छुरी रख दी और खून की नदी किले की दीवार से टकराने लगी। शेर आलम को वाकई मैमूने की जवानी और इसकी मोहब्बत पर रहम ना आया और इसने इसे ज़बह कर ही दिया और लोगों का कहना सच साबित हुआ। एक हसीन फूल को एक स्याह रूह भंवरे ने मट्टी में मिला दिया। कली चटकी भी न थी कि एक सियाह अजदहा से इसे निगल गया। एक हसी फूल एक ऐसे शख्स के हाथ में आ गया जिसने इसे कान पर सजाने की बजाय पाँव के नीचे मसल दिया। अभी मैमूने को अपने हसी ख्वाबों की ताबीर भी न मिली थी कि अजल ने उसे आ लिया। गीत नगारों ने कहा, कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने के कत्ल का आवाज़ा बुलंद हुआ तो इसकी सहेलियों ने मातमी लिबास पहनकर रोना शुरू कर दिया। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने की मौत की खबर फैल गई। इसकी सहेलियां तनूरों पर आटे के बर्तन भूल गईं। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। गांव में पानी की कमी थी, इसलिए मैमूने के खून का सैलाब आ गया। फिर गीत निगारों ने शेर आलम को मतून करना शुरू कर दिया। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। मैमूने की बद्दुआएं तुमने ली शेर आलम, तुझे इस पर बिल्कुल रहम ना आया। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। शेर आलम, दुनिया तुझे ये इल्ज़ाम दे रही है कि दूसरे के बहकाने पर कत्ल कर दिया। कच्ची दोपहर है और मैमूने ज़बह की जा रही है। ऐ शेर आलम, खुदा तेरा ईमान ख़राब करे। महज तंबाकू के पत्तों पर आज तक किसी ने कत्ल किया था। सरहद की लोक रूमानी कहानियाँ। शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपकी अपनी बुक से दिया जाएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।